According to Gauss theorem, total electric flux in vacuum through this sphere is equal to Q over एप्सिलॉन नॉट. ये हमने पढ़ा है. टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं हम E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसका इंटीग्रल. ds ये स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने लिया है पॉइंट P पर. मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन नॉर्मल टू ds. ये वेक्टर शो कर रहा है ds वेक्टर को, और ये वेक्टर शो कर रहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को. तो यहाँ पर ये क्लियर है कि ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में है, दोनों नॉर्मल हैं स्फीयर पर. तो एंगल बिटवीन ds वेक्टर एंड d वेक्टर इज 0. इसको ओपन कर लेते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज E, magnitude of second vector ds into cosine of the angle between ds vector and E vector which is 0. cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा E into ds into cos 0 और 1. E क्योंकि कांस्टेंट है थ्रू आउट द सरफेस ऑफ स्फीयर, इसको बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच गया ds का इंटीग्रल. ds का इंटीग्रल होता है एरिया ऑफ स्फीयर विच इज 4 पाई r स्क्वायर. तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट. 4 पाई r स्क्वायर को इधर लिख लिया. E इज इक्वल टू दिस. इसको एडजस्ट करके E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर r स्क्वायर. तो ये है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. If we place a second charge Q naught at P, Q naught को अगर हम यहाँ पर रखें दूसरे चार्ज को, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? Q naught इंटू E या E इंटू Q naught. सो F कितना हो जाएगा? ये E की वैल्यू लगा दे यहाँ से और इंटू Q naught. दिस इज कूलम्स लॉ. थैंक यू.